प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने हमें यह समझ दिया है और आज फिर से एक बार हम उसके उपस्थिति में उसका वचन सीखने के लिए आमने सामने बैठे हैं। काफी महीने जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, लेकिन आपको मैंने कई बार बताया है कि मैं बिजी रहता हूं और फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा। आज मैं उस विषय का अंतिम वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो मैंने करीब 1 साल पहले चालू किया था, जिसका शीर्षक था द होली स्पिरिट इज आवर नीड ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो हमारी आवश्यकता है। इस शीर्षक के नीचे यहां पर चालू किया था और उस विषय का अंतिम वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यह विषय यहां पर समाप्त हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितना पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में बताने के लिए कहा था, उतना मैं यहां पर बता चुका हूं। और यदि पवित्र आत्मा भविष्य में कभी यदि पवित्र आत्मा भविष्य में कभी इसी विषय पर मुझे बोलने के लिए कहता है, तो फिर मैं आगे इस पर भी वीडियो अपलोड करूंगा। पिछले दिनों में काफी लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर जी, आप हमेशा वरदानों पर, अन्य भाषा पर बात करते रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के फलों पर आप बात नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय पर भी एक अंतिम वीडियो में अपलोड करता हूं। अब पवित्र आत्मा एक ऐसा विषय है जो बहुत ही संवेदनशील है और हमें इस विषय में बात करते समय सावधानता बरतनी चाहिए। इस कारण मैं ज्यादा इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था। जितना पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए कहेगा उतना ही मैं बात करूंगा। तो पवित्र आत्मा जिन लोगों के अंदर रहता है, अर्थात जो लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं और उनके द्वारा कुछ कार्य भी दिखाई देते हैं, जैसे वे अन्य भाषा में बात करते हैं, चंगाई के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं तो उसमें कुछ लोग चंगे भी हो जाते हैं, या दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। दुष्ट आत्माओं को तो काफी लोग निकालते रहते हैं, जो अन्य भाषा में नहीं बात करते वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। लेकिन फिर भी जो कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा के दो जो अंग है, द बोथ साइड ऑफ द होली घोस्ट मस्ट बी बाय दोज पीपल। उन लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा के दोनों भी अंग दिखाई देने आवश्यक है। मेरी बेटी भी पवित्र आत्मा से भरी हुई है, अनीता उसका नाम है। मुझे 2 बेटियां हैं, एक का नाम है स्तुति और जो शादी करके अपने पति के घर पर है, और दूसरी का नाम है अनीता। और पिछले दिनों मतलब 2020 के मार्च महीने की 1 तारीख को उसे ब्रेन स्ट्रोक अटैक आया था। तो उसके पहले हमने काफ़ी मीटिंग की, चंगाई की मीटिंग मैंने
हमने यहाँ पर की थी और उस मीटिंग के अंदर हमेशा वो वचन पढ़ती थी। मेरा जो पहला वीडियो है इस चैनल पर, गॉड चैनल पर, उसमें पहले वीडियो में भी उसकी आवाज़ आप सुनिए, वो हिंदी में वचन पढ़ती है। उसने हिंदी में एमए किया है, बहुत लिखी पढ़ी है, लेकिन ब्रेन स्टॉक होने के बाद वह सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। अभी कुछ दिक्कतें आती है लेकिन फिर भी ठीक है वो। उसका नाम अनीता है। प्रार्थना में याद रखिए, वो सेवकाई में है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है, अन्य भाषाओं में बात करती है और आत्माओं को पहचानने का वरदान उसे है। तो इस तरह से मैंने देखा है कि उसके अंदर जैसे वरदान ऑपरेट होते हैं तो फल भी उसके अंदर है। संयम है, धीरज है, बहुत दया रखती है। हालांकि बहनों में दया ज़्यादा होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दया दिखती है। सब पर प्रेम करती है, सबका भला चाहती है, जल्दी क्षमा करती है। ये सारे फल उसके अंदर दिखाई देते हैं। खैर मेरे अंदर भी कुछ गलतियां होगी, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। मुझसे ज़्यादा लोग बताएंगे। मेरे बेटी की गवाही मैं फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह से बीमार हुई और वो परिस्थिति क्या थी। भयानक परिस्थिति थी, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला और उस परिस्थिति में हर पल हमारे साथ में यीशु मसीह रहा। और ये गवाही मैं कभी बताऊंगा और उसे भी कैमरे के सामने लाऊंगा। तो यहाँ पर आज हम वचन पर बात करते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति यदि वो अन्य भाषा में बात करता है और उसके अंदर फल नहीं दिखाई देते हैं और वो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो वहां पर दो बातें हो सकती है। या तो पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था, लेकिन अब पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, उसे छोड़कर चला गया है। और दूसरी बात हो सकती है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर कभी आया ही नहीं था, वह झूठ बोलता है। इससे उससे सुन करके अन्य भाषा में बात करता है, कुछ शब्द रटता है और बोलता है। कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अन्य भाषा में बात जो करता है, वो व्यक्ति यदि वो पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में बात करता है तो फिर उसके अंदर से यीशु मसीह का स्वभाव लोगों को दिखाई देना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वो चाहता है कि वरदान उसके द्वारा लोगों को दिखाई दे, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके द्वारा लोग देखे। तो उसे भी यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के फल उसके माध्यम से लोग देखें। यह प्रार्थना वह करे। मैंने देखा है कि काफी लोग हमेशा वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बहन ने मुझे पूछा, पास्टर जी वरदान कैसे प्राप्त होता है, मुझे सिखाइए ना, मैं भी वरदान पाना चाहती हूं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वरदान पाने से उन्हें बहुत जल्दी इज्जत और पैसा मिलेगा। और जो लोग वरदानों से इज्जत और पैसा पाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। मैं बता दूं, ये शैतान का काम है। वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए दिए गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा है तो उसके अंदर से पवित्र आत्मा के फलों को दिखाए देखना भी आवश्यक है। और हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। मैंने देखा है कि जब से लोगों को पता चला कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, जब लोगों ने देखा कि मेरे द्वारा वरदान चलने लगे हैं तो मुझे इससे तकलीफ भी काफी हो गई। आज भी सताते हैं और टाउटिंग भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी बदनामी हो, तो लोग मुझ पर विश्वास न करें, लोग ये सोचे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो जो पवित्र आत्मा से भरा विश्वासी या सेवक है, उसे इन सारे बातों का सामना करना पड़ता है। जानबूझ करके लोग आपको फंसाएंगे और गुस्सा दिलाएंगे और आपके लोगों के सामने आपके विषय में कुछ कहेंगे कि आपको गुस्सा आना चाहिए, आप कुछ कहना चाहिए। ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश करिए
ऐसे ऐसे गलत सवाल पूछने को लगाते हैं मेरे पास और आपको मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर बहुत ही समझदारी की, पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता होती है, धीरज की और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, इंद्रिय दमन की आवश्यकता होती है और प्रार्थना उसके लिए करनी चाहिए। जब वहां पर कुछ होता नहीं है तो ये ऐसे गंदे लोग क्या होते करते हैं कि फिर बाहर जाकर के आपके विषय में ऐसे बताएंगे कि उसने, वो पास्टर ने ऐसे कहा, मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, और फिर कुछ लोग इसका बहुत बड़ा प्रचार करेंगे, प्रचार अभियान चलाएंगे। और आज तो देखते हैं कि प्रचार अभियान किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां भी करती है। तो ये शैतान के सेवक और सेवकाएं भी करते हैं, लेकिन शैतान के सेवकों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें दिखाई देंगी कि वो कभी जल्दी गुस्सा नहीं होगी, लोगों के सामने इतनी अच्छी दिखाई देंगे, क्योंकि शैतान उनका मतलब उनका विरोध नहीं करता है। जब शैतान उनका विरोध नहीं करता है तो फिर स्वाभाविक है कि उनकी परीक्षा नहीं होती है, और फिर वो लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और वो उसमें ऐसा दिखाई देता है, और ऐसा मेरा अनुभव है कि वे लोग उसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के दासों को शैतान का ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ता है, तो उन्हें इसकी परेशानी बहुत उठानी पड़ती है। और इसलिए परमेश्वर के दासों को और जो विश्वासी लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, पवित्र विश्वासी है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कि वे पवित्र आत्मा के फलों से भर जाए। चाहे आप वरदानों के लिए प्रार्थना न करें, कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के फलों के लिए अवश्य प्रार्थना करें। अब मुझे करीब 30-32 साल सेवकाई के अंदर हो गए। पवित्र आत्मा से जब मैं भरा और अन्य भाषा में बात करने लगा और वरदान से चलने लगे, तब से लेकर के आज तक मैंने देखा है कि तब भी लोग मेरे विषय में गलत फैलाते थे, आज भी फैलाते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री आगे न बढ़े। तो वो उन्हें क्षमा करें, लेकिन जब न्याय होगा तो वो क्या करेंगे पता नहीं। न्याय के सिंहासन के सामने वो क्या करेंगे ये तो खुदा ही जाने। मैं अपनी सेवकाई कर रहा हूं। तो यहां पर यह बात है और पक्की बात है कि जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ ऐसा कहता, उसे यह भी दिखाना चाहिए कि उसके अंदर से पवित्र आत्मा के फल भी प्रकट होते हैं। That person must be the show the fruit of the Holy Spirit through his life. If he say that he is the filled with the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर हम इन फलों को देखते हैं। मैं वो वचन पढ़ता हूं। गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय बाईसवां वचन। आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न, क्षमा कीजिए, ये तो सॉरी, यहां पर हिंदी बाइबल है। मैं इसे रखूंगा, काटूंगा नहीं। जो मैंने पढ़ा है अभी वो मराठी में था। आप जानते हैं, अब में से काफी लोग जानते होंगे कि मैं मराठा परिवार से हूँ। मेरी मातृभाषा तो मराठी है, लेकिन पहले मैं आर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करता था। तो हिंदी मेरी अच्छी है क्योंकि मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा बात करता था और उत्तर भारत में भी मैं काफ़ी रहा हूँ। तो यहाँ पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और 23 वचन कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और यह लिखा है और संयम। संयम आपको हर चीज में बरतना चाहिए। संयम हर चीज में आपको बरतना चाहिए। यहां पर गलतियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 22-23 पढ़ने के बाद में पता चलता है कि पवित्र आत्मा के फल पवित्र आत्मा के साथ में हमें मिलते हैं, लेकिन शैतान कोशिश करता है कि हमारे अंदर से लोगों को पवित्र आत्मा के फल न दिखाई दे।
और आपके अंदर से सामर्थ्य भी अगर लोग देखते हैं तो उसको कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, लेकिन फल न दिखाई दे और फिर वो बाद में कहेगा कि इसके अंदर देखो फल तो नहीं दिखाई देते हैं लेकिन सामर्थ्य दिखाई देती है। तो सामर्थ्य दिखाई देती है इसका मतलब इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और कोई कहता है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो वह बहुत बड़ा पाप करता है और उसे क्षमा नहीं है, ना यहां ना वहां, दोनों जगह पे क्षमा नहीं है। बंदा बात के लिए या तो वो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं, मतलब अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करता है, या फिर आपके विषय में उसको गुस्सा है, वो आपकी नफरत करता है। इस कारण वह परमेश्वर के नजर में हमेशा के लिए अपराधी हो जाता है, उसे क्षमा नहीं मिलती है। उन भाई बहनों को बहुत संभल के रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के विषय में बात करते समय बहुत ही सावधानता बरतनी चाहिए। परमेश्वर के दासों के विषय में भी बात करते समय बहुत सावधानता बरतनी चाहिए। यदि मैं इस विषय पर बात करूंगा तो कभी स्पष्ट करूंगा। रोमी की किताब के अंदर लिखा है, यदि तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा रहता है, 8वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, और मैं वचन देखता हूं, मुझे विश्वास है कि वचन 9 होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहां पर पढ़ के बताता हूं। 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका नहीं। और 10, और यदि मसीह तुम में है जो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, तो यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। आप इस पूरे अध्याय को पढ़िए, और यहां पर लिखा है 10 में, और यदि मसीह तुम में है, 9 में, यदि किसी में मसीह का आत्मा है नहीं तो वह उसका जन नहीं। 9 का अंतिम सेंटेंस, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। अब इससे मैं ये आपको बताऊं कि यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा है तो फिर हम मसीह का स्वभाव भी लोगों को मेरे द्वारा दिखाई देना चाहिए। पतरस कहता है कि तुम मसीह के पद चिन्हों पर चलो। यदि आपके अंदर मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं देता है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल नहीं दिखाई देते हैं, तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या सच में पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं। और लोग ऐसा भी कहेंगे शायद इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा से ये सारे चमत्कार करता है, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा कहा। तो इसी में आप यदि आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आत्मा से देह के कर्मों को मार डालना, आत्मा से देह के कर्मों को मार डालना। तो इससे यह पता चलता है कि आत्मा के बिना हम शारीरिक कर्मों को नहीं मार सकते हैं। जो गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 19 से आगे यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर शारीरिक कर्मों के विषय में लिखा है।
उन सारे के कर्मों को आप तभी मार सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, नहीं क्या? तो इसलिए भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना जरूरी है। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा से आप भर जाए। तो पवित्र आत्मा के फल हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। पवित्र आत्मा के फल हमसे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय उसका 33वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उनके वहां पर लिखा है कि पेड़ को फल से जानोगे कि फल अच्छा है या नहीं। पेड़ को फल से जानोगे कि वह पेड़ अच्छा है या नहीं। फिर यदि आप मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 13 से लेकर के आगे पढ़ते हैं तो वहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा है और 20 में लिखा है कि उनके फलों से जानोगे कि वे सच में परमेश्वर के दास है या नहीं या शैतान के दास। उनके फलों से जानोगे। तो ये मेरे अंदर यदि पवित्र आत्मा के फल है और मेरे अंदर से यदि मुझसे यदि यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, यह सिद्ध करेगा कि मैं परमेश्वर का जन हूं। यह सिद्ध करेगा कि मैं परमेश्वर का दास हूं। मुझे लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं, वरदानों के कार्य होते हैं, चमत्कार के कार्य होते हैं, बात है। लेकिन उन्हें यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से जानोगे। तो यहां पर फल बहुत आवश्यक है। यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 34वां वचन कहता है कि जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में पड़ करके मरता नहीं है, जब तक कि गेहूं का दाना जमीन में पड़ करके मरता नहीं है, तब तक वह अकेला रहता है। लेकिन वह मर जाएगा तो बहुत अधिक फल लाएगा। तो मेरा पुराना स्वभाव, मेरा पुराना मनुष्य, नहीं क्या, मैं जो पुराना महेश था वो मरना चाहिए, तब बहुत ज्यादा फल आएगा। मैंने भारत में कई जगह पर सेवकाई की है, कई बड़े बड़े मीटिंग को भी संबोधित किया है परमेश्वर की दया से। मेरे द्वारा काफी लोगों ने विश्वास किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, जोधपुर के महाराज, उनके महल में जाकर के मुझे वचन सुनाने का मौका मिला है। या महाराष्ट्र में फलटन के महाराज निंबालकर जी, उनको भी परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका मिला है। कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो एमपीज है, उनको भी परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका मुझे मिला है और कई लोगों ने विश्वास भी किया है। तो इस तरह से फल आते हैं, आत्मा के फल भी और आपके कार्य के फल भी। जब न्याय होगा और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि मेरे द्वारा कितने लोग आए हैं और आपके द्वारा कितने लोग आए हैं। वहां पर ही हमें पता चलेगा, यहाँ पर नहीं पता चलेगा। यहाँ तो ऐसा मैंने देखा है कि लोग दूसरी की कलीसिया तोड़ते हैं और अपनी कलीसिया बनाते हैं। मैं यहाँ पर किसी के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं कि नहीं क्या, अपनी खुद की तो कोई लायकी नहीं होती है, तो लोगों की कलीसिया को तोड़ते हैं और उनकी कलीसिया को अपनी कलीसिया बनाते हैं। कुछ लोगों को चुराते हैं, बदनामी करते हैं, पास्ट लोगों की, उनके विषय में फैलाते हैं और फिर अपनी कलीसिया बनाते हैं। तो पता नहीं कि ये परमेश्वर के सामने जाकर के क्या न्याय जवाब देंगे। तो उनका जवाब तो उनको देना है, हम अपना जवाब देंगे, हम अपना कार्य करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर मैं आगे चल करके झूठे सेवकों पर भी वीडियो या अपलोड करूंगा, इस विषय को भी लेकर के आऊंगा और तब ये पता चलेगा कि वास्तविक झूठे जो सेवक है, अपने आप को परमेश्वर के दास तो कहते हैं, लेकिन झूठे जो दास है वे किस तरह के होते हैं, वचन में क्या लिखा है इसके विषय में, ये भी मैं वहां पर सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं और आज तो कितने सारे पास्टर्स जो है वो इल्यूमिनेटी को ज्वाइन हो चुके हैं। तो इन सबको अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देना है, मुझे अपना हिसाब देना है, तो मैं उनका हिसाब क्यों रखता हूँ बैठो। लेकिन वचन
वचन में इसके विषय में क्या लिखा है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों, यदि पवित्र आत्मा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैंने भी कई बार कहा है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं प्रोत्साहन देता हूं लोगों को, अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आपके अंदर यदि आप अन्य भाषा में बात नहीं करते तो भी आप निराश मत होइए, आपका उद्धार हुआ है, आपने बपतिस्मा लिया है, विश्वास करते आप स्वर्ग में जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन इसी के साथ में पवित्र आत्मा पाने के लिए भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी लोगों को ये प्रोत्साहन देते रहता हूं। साथ में पवित्र आत्मा के फल ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा ऑपरेट हो, ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा क्रियान्वित हो, इसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो उपवास प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि आपके द्वारा पवित्र आत्मा के फल लोगों को दिखाई दे। प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह का स्वभाव आपका स्वभाव बन जाए। मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे तेरा स्वभाव दे, यीशु मसीह तू तेरा स्वभाव मुझे दे, तू मेरे अंदर से लोगों को दिखाई दे। मैं पैसों के पीछे नहीं दौड़ता। आज भी मैं किराए के घर में रहता हूं। जब मैं विश्वास में आया, मैं करीब करीब 100 बीघा जमीन यीशु मसीह के लिए छोड़ के आया। कोई बड़ी बात नहीं, स्वर्ग के आगे कुछ नहीं। परमेश्वर मुझे इससे कई गुना देगा और देगा जरूर। लेकिन जब मैं विश्वास में आया तो मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी जमीन है। मैं कभी बताऊंगा मेरी गवाही, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी इतनी सारी जमीन है। हमारे परिवार की 350 बीघा जमीन है, उसमें से मेरे पिताजी के नाम पर जो हाथ में जो आती थी वो थी 100 बीघा जमीन, और उन्होंने खुद ने खरीदी हुई 25 बीघा जमीन, मतलब 125 बीघा जमीन ऐसे ही यीशु मसीह के लिए मैंने त्याग दी। भाइयों बहनों, यीशु मसीह के आगे कुछ नहीं थी। यीशु मसीह हमारा बड़ा वतन है और यही हमारा सब कुछ है। यदि यीशु मसीह की और संसार की तुलना करने जाए तो हम यीशु मसीह को ही चुनेंगे, यीशु मसीह को ही चुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आपके बच्चों समेत आप सुरक्षित और आशीषित और पूरी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण रहे। फिर से मैं आपके सामने आऊंगा जरूर, दूसरा कोई विषय लेकर के। मेरी वीडियो चलती रहेगी। जो अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहा हूं वो मेरा वीडियो आता भी रहेगा, और दूसरा विषय लेकर के मैं अभी आपके सामने आऊंगा। मेरा दूसरा चैनल है, तो उसका लिंक भी मैं बाद में दे दूंगा दूसरे वीडियो में। आप उस पर भी और आइए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब बढ़ाइए। इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं आप, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी अनिता के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी में उन्नति करे, और ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा की फल आपके द्वारा लोगों को दिखाई दे। मसीह का स्वभाव आपके द्वारा लोगों को दिखे। प्रभु आपका आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।